अस्सलाम वालेकुम गाइस। तकदीर ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि माहीन हाथ धोकर रूमी के पीछे पड़ गई है। वो रूमी से कहती है कि वैसे इंसान को इतना भी ढीठ नहीं होना चाहिए, तुमसे अच्छा तो साद है जो ना दोबारा इस घर में आया है और ना किसी का फ़ोन उठा रहा है। लेकिन रूमी माहीन की किसी बात का जवाब नहीं देती। वो अपने कमरे में जाने लगती है कि रूमी से गलती से धक्का लगकर माहीन नीचे गिर जाती है। असद की माँ भी फौरी भागते हुए आती है। इस पर रूमी डरते हुए कहती है कि आंटी मैंने कुछ नहीं किया। असद की माँ फौरी माहीन को हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। नबील और असद भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर फौरी माहीन का ऑपरेट करते हैं। ऐसे माहीन अपने बच्चे को खो देती है और डॉक्टर बताती हैं कि माहीन अब कभी माँ नहीं बन सकती। इसलिए कहा जाता है कि जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है उसके अपने साथ ही बुरा हो जाता है। इधर दूसरी तरफ जाहिरा रूमी के लिए घर में दावत रखती है, इसलिए अरसल रूमी को लेने जाता है। लेकिन रूमी माहीन की वजह से बहुत परेशान होती है। तभी असद की माँ भी हॉस्पिटल से घर वापस आती हैं। असद की माँ आते ही रूमी के भाई के सामने रूमी के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारती हैं कि मेरे बेटे की खुशी दुनिया में आने से पहले ही खा गई। डायन है ये, डायन, ये माहीन की खुशियों से जलती है, इसलिए इसने ये सब कुछ किया। असद की माँ रूमी को अपने घर से निकाल देती हैं। रूमी का भाई भी परेशान होकर रूमी को अपने साथ अपने घर ले जाता है कि अब जो भी बात होगी वो असद से होगी। इसके बाद जब असद को पता चलता है कि अम्मी ने रूमी को इस घर से निकाल दिया है तो वो अपनी माँ पर चिल्लाता है कि मैंने आपसे पहले भी कहा था अम्मी कि मैं इन हालात में इस घर में नहीं रह सकता, लेकिन तब आपने मेरी बात को इग्नोर कर दिया, तो ठीक है अब मैं रूमी को लेकर अलग हो रहा हूँ। असद के वालिद भी उसके इस फैसले पर एग्री होते हैं कि असद ने बिल्कुल ठीक फैसला किया है, लेकिन असद की माँ हैरानो परेशान असद की तरफ देखती रह जाती हैं। इधर माहीन अपने बच्चे की वजह से बहुत रोती है कि ये सब रूमी ने किया है, उसने जानबूझकर मुझे धक्का दिया था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी माहीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। वो नबील से कहती है कि रूमी को इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए, अब वो उस घर में हरगिज नहीं रहेगी, मैं छोड़ूंगी नहीं रूमी को। इससे पहले कि माहीन रूमी को कुछ कहती, असद की माँ पहले ही रूमी को अपने घर से निकाल चुकी हैं और रूमी के साथ साथ वो अपने बेटे को भी खो चुकी हैं।